आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, धन। धन क्यों चाहिए? धन कैसे कमाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धन से खुशी खरीदी जा सकती है? हमारे आज के मार्गदर्शक होंगे महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु ओशो। ओशो का दृष्टिकोण अलग है। वे धन को न तो त्यागने का संदेश देते हैं और न ही इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देने का। वे कहते हैं, धन जरूरी है लेकिन सिर्फ एक साधन है। धन को कमाने और उसे सही ढंग से उपयोग करने के बारे में ओशो की शिक्षाएं गहरी और प्रासंगिक हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ओशो का धन और समृद्धि पर दृष्टिकोण, धन कमाने के लिए सही मानसिकता, कैसे आध्यात्मिकता और धन साथ साथ चल सकते हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करें। धन का महत्व। ओशो कहते हैं, धन को नकारना मूर्खता है। धन से घृणा करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। धन का महत्व समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। एक, सुविधा का साधन। धन से हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को आसान और सुखद बनाता है। दो, सुरक्षा। धन हमें भविष्य के अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करता है। तीन, सृजन का माध्यम। अगर धन सही हाथों में हो तो यह समाज और दुनिया के लिए बड़े काम कर सकता है। ओशो यह भी कहते हैं कि धन को सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए मत देखो। यह आपकी रचनात्मकता और क्षमता को बढ़ाने का साधन बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, धन आपको खुश कर सकता है अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे सही तरीके से उपयोग करना है। धन कमाने के लिए सही मानसिकता। ओशो का मानना है कि धन कमाने से पहले आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं। एक, धन को स्वीकारें। सबसे पहले आपको धन के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। यदि आप मानते हैं कि धन बुरा है या धन पाप का कारण है तो आप कभी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। दो, अपने हुनर को पहचानें। ओशो कहते हैं, हर इंसान के पास एक अद्वितीय गुण होता है। अपने भीतर छिपे उस गुण को खोजें। जो काम आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं वही आपकी आय का स्रोत बन सकता है। तीन, समर्पण और जुनून। ओशो के अनुसार जब आप अपने काम को आनंद के साथ करेंगे तो धन स्वतः ही आपके पास आएगा। चार, भय और लालच से बचें। धन कमाने का डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अत्यधिक लालच आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पांच, सकारात्मक सोच रखें। यदि आप मानते हैं कि आप धन कमा सकते हैं और इसके योग्य हैं तो यह विश्वास आपकी वास्तविकता बन सकता है। धन कमाने के व्यावहारिक तरीके। ओशो के दृष्टिकोण से धन कमाने के कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो आपकी आत्मा और आपकी इच्छाओं को संतुलित रखते हैं। एक, अपने काम में महारत हासिल करें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं तो सफलता और धन आपके पास स्वतः ही आएंगे। उदाहरण, अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों के लिए सर्वोत्तम बनने की कोशिश करें। दो, नवाचार और रचनात्मकता। धन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नए विचारों से आता है। सोचें, आप समाज की किस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तीन, ध्यान और जागरूकता का उपयोग करें। ओशो कहते हैं, ध्यान आपको सही दिशा दिखाता है। ध्यान से आप यह समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा काम सही है। चार, नेटवर्किंग और सहयोग। अकेले सफल होना कठिन है।
सही लोगों के साथ जुड़े और एक टीम के रूप में काम करें। उदाहरण, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलें जो आपकी सोच और लक्ष्य को समझते हैं। 5. जोखिम उठाने की हिम्मत रखें। ओशो कहते हैं, जीवन में जोखिम लिए बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। जोखिम उठाएं, लेकिन सोच समझकर। धन और आध्यात्मिकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि धन और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन ओशो इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, धन और अध्यात्म विरोधी नहीं हैं। धन को एक साधन के रूप में देखें। धन आपको बाहरी दुनिया में स्वतंत्रता देता है। आध्यात्मिकता आपको आंतरिक स्वतंत्रता देती है। दोनों का संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। 2. दान और सेवा। ओशो कहते हैं, धन का सही उपयोग वह है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अगर आप अपने धन से दूसरों की मदद करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। 3. संतुलन बनाए रखें। धन को अपने जीवन का लक्ष्य न बनाएं। धन कमाएं, लेकिन यह न भूलें कि असली खुशी आपके भीतर है। धन कमाने में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। धन कमाने की राह में कई बाधाएं आती हैं। ओशो के अनुसार इन बाधाओं को दूर करना जरूरी है। 1. आत्मसंदेह। खुद पर विश्वास करें। ध्यान के माध्यम से अपने डर को समझें और उन्हें जाने दें। 2. अविवेकपूर्ण खर्च। धन कमाने से ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से उपयोग करना। बजट बनाएं और भविष्य के लिए निवेश करें। 3. नकारात्मक सोच। मैं असफल हो जाऊंगा जैसी सोच को त्यागें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 4. समय का सही उपयोग। समय का सदुपयोग करें। आलस्य धन कमाने का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंक्लूजन, धन और जीवन का सही उद्देश्य। दोस्तों, ओशो हमें यह सिखाते हैं कि धन कमाना जरूरी है, लेकिन यह जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। धन केवल एक साधन है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। ध्यान रखें, 1. धन का सम्मान करें, लेकिन इसे जीवन पर हावी न होने दें। 2. अपने काम में आनंद और रचनात्मकता खोजें। 3. जो कुछ भी आप करते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। ओशो का यह वाक्य याद रखें, धन को बाहरी दुनिया में स्वतंत्रता पाने का साधन बनाएं और ध्यान को आंतरिक दुनिया में। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।